दोस्तों, बहुत पहले समय की बात है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने उनसे पूछने लगता है, हे गुरुदेव, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। गुरु कहते हैं, पूछो बालक, जो भी तुम्हें पूछना है। तब वो शिष्य ने पूछता है, गुरुदेव, व्यक्ति कैसे स्वयं के भीतर हो रही हलचल और अशांति को दूर करके एक शांति का अनुभव कर सकता है? क्या कोई दूसरा हमारी सहायता कर सकता है? तब गुरु बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं, तुमने प्रश्न तो बहुत अच्छा पूछा है बालक, लेकिन तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इसे सुनने के बाद तुम सभी को तुम्हारे इससे जुड़े सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजा रहा करता था। उसके पास बहुत सारा धन, सोना चांदी से उसका घर भरा रहता था। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। वह राजा ऐसा आराम से जीवन जी रहा था। लेकिन सब कुछ होते हुए भी राजा अशांत था। उसका मन स्थिर नहीं था, न खुश था वो अपने इस अशांत मन के कारण। अपनी प्रजा पर भी ध्यान नहीं दे रहा था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। राजा का मन इसी तरह अशांत और दुखी रहने लगा। वो सभा में भी ध्यान नहीं देता था। पूरे नगर में एक ये बात फैल गई कि राजा का ध्यान राज दरबार में नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। जब यह बात राजा के मंत्री को पता चला, तब उसने राजा को बहुत समझाया कि वह अपनी सत्ता पर ध्यान दे, वरना सब उसके विरुद्ध हो जाएंगे। तब राजा कहता है, मैं तो चाहता हूं कि मैं अपने राजकाज में व्यस्त रहूं, लेकिन मेरा मन उस तरफ नहीं जाता, हमेशा बेचैन रहता है। राजा की बात सुनकर मंत्री ने बोला कि हे राजन, आप भीतर से इतना उदास पड़े और परेशान हैं, आपका मन बेचैन है, तो मैं आपको इसका एक उपाय बताता हूं, वो जरूर काम करेगा। राजा पूछता है, कैसा उपाय? मंत्री कहता है, नगर के ही जंगल में दूर एक महात्मा अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं। वह बहुत ही विद्वान है। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्या के हल के लिए आते हैं। आप भी उनके पास जाकर एक बार बात करो, वह क्या कहते हैं उस पर ध्यान दो, आपको हल जरूर मिलेगा। राजा मंत्री की बात मानकर अगले दिन सुबह सुबह जंगल के लिए अकेले बिना किसी से कुछ कहे चला जाता है। घना घोर जंगल में पहुंचने के बाद वो राजा जैसे जैसे मंत्री ने कहा था, उसी रास्ते से भटकते भटकते होते हुए राजा महात्मा के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर देखता है कि महात्मा अपनी कुटिया के बाहर एक पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी छांव में विश्राम कर रहे थे और उनके आसपास कोई नहीं थे। वह एकदम अकेले हैं। वो महात्मा के पास जाकर उन्हें प्रणाम करता है। बुद्ध राजा को देखकर महात्मा कहते हैं कि हे राजन, कैसे आना हुआ? तब राजा महात्मा के पास आकर उनसे कहता है, हे महात्मा, मैं एक राजा हूं, मेरे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर से बेचैन हूं। समझ में ही नहीं आता कि ऐसा क्यों है। आप मेरी इस समस्या का कुछ उपाय बताएं। राजा की बात सुनकर महात्मा कहते हैं, मैं आपको एक हल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे साथ यहां रहना होगा। क्या आप यहां रह पाएंगे? राजा कहता है, अवश्य महात्मा जी, मैं यहां रुक जाता हूं। पूरे दिन महात्मा राजा से कुछ नहीं कहते हैं और अपने ध्यान और अन्य कार्य में व्यस्त रहते हैं। शाम के समय जब उनके शिष्य आते हैं, तब वह भोजन की तैयारी करते हैं। अब कहां राजा तरह तरह के पकवान खाने वाला, लेकिन जब उसके पास भोजन की थाली परोसी गई, तब वह देखकर हैरान हो जाता है कि एक राजा भला यह भोजन कैसे करेगा। दोस्तों, दरअसल राजा के भोजन में रखा हुआ सूखा खाना परोसा गया था। वहीं महात्मा बुद्ध के लिए अच्छी थाली में भोजन परोसा गया था। राजा को यह देखकर अच्छा नहीं लगा और राजा कुछ न बोलते हुए थोड़ा सा भोजन करके छोड़ देता है। अगले दिन सुबह सुबह राजा उठकर टहलने गए होते हैं। वह देखता है कि सभी शिष्य और महात्मा अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। उसके बाद महात्मा ने उन्हें शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, और उसके बाद वह शिष्य लोग वापस नगर में ज्ञान देने के लिए निकल जाते हैं। फिर महात्मा राजा को बुलाकर कहते हैं वो भी उनके साथ ध्यान करें। राजा प्रतीक्षा कर रहा होता है कि महात्मा अब उसके प्रश्न का जवाब देंगे, लेकिन वो पहले ध्यान में बैठ जाते हैं। महात्मा बुद्ध खुद ठंडी छांव के नीचे बैठ जाते हैं और राजा को धूप में बैठने को कहते हैं। राजा थोड़ी देर ही धूप में बैठा रहता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है और वह क्रोधित हो जाता है और क्रोध में आकर महात्मा से कहता है कि आप अपना ध्यान करें, मुझे लौटना चाहिए। महात्मा कहते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आप क्यों जा रहे हैं? तब राजा कहता है कि यहां रुककर कुछ भी प्राप्त नहीं होना है। मैं तो यहां आपके पास अपनी समस्या का समाधान के लिए आया था, लेकिन यहां तो मुझे कुछ भी नहीं मिला।
शिवाय दुख और कष्ट मिलने लगे, मुझे भूखे पेट सोना पड़ा, इस धूप में तपना पड़ा। इससे बेहतर तो यही होता कि मैं यहां आता ही नहीं। महात्मा उस राजा की बात सुनकर हंसने लगते हैं। यह देखकर राजा और क्रोधित हो जाता है और कहता है कि इस हंसी के पीछे का कारण क्या है। तो महात्मा कहते हैं कि आपकी बातें। राजा, आप कह रहे हैं कि आपके यहां आना व्यर्थ हो गया। आपको यह लग रहा है कि कल आप भूखे पेट सोए, आज धूप में बैठे, लेकिन क्या आपने यह समझने का प्रयास किया कि इससे मैं आपको क्या समझाना चाह? राजा कहता है, नहीं। तब महात्मा कहते हैं, इन सब करने का कारण बस यही था कि मैं आपको समझाना चाहता था कि जिस प्रकार मेरे ठंडी छांव में बैठने से आपके लिए आपके हिस्से की धूप कम नहीं होगी, जिस प्रकार मेरा अच्छा भोजन करने से आपका पेट नहीं भर सकता, आप उसे संतुष्ट नहीं हो सकते, इस प्रकार मेरे कहने या बताने से कुछ नहीं होगा। यदि आपके भीतर अशांति है, बेचैनी है, तो आपको ही दूर करना होगा और वह आप खुद ही कर सकते हैं। खुद के भीतर हो रहे इन सब चीजों का कारण जानकर आप भीतर से उदास क्यों हैं, बेचैन क्यों हैं, सबका कारण आप खुद जान सकते हैं। अपने अंदर झांक कर आप दूसरों से बेहतर खुद को जान पाएंगे और तभी आपकी सारी समस्या दूर होगी। एक बार प्रयास तो करो खुद को अंदर से देखने का। महात्मा की बात सुनकर राजा को एहसास हो जाता है कि उसे स्वयं से समझना होगा, तभी वो सब जान पाएगा और भीतर की इस उलझन को दूर कर पाएगा। दूसरे के भरोसे कोई कुछ नहीं कर सकता। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज जो कुछ भी तुम हो और तुम्हारे पास है, सब तुम्हारी मेहनत का फल है। इस तरह तुम साधना के द्वारा ही अपने भीतर शांति ला सकते हो। तब तुम्हें मेरी या किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम स्वयं अपनी मेहनत और साधना से शांति प्राप्त कर लोगे। महात्मा बुद्ध से यह बात सुनकर राजा को सब कुछ समझ आ जाता है और तब वह राजा उनसे कहे अपने सभी शब्दों के लिए माफी मांगता है। और राजा बोलता है, हे महात्मा, मैं अज्ञानी था, आपको समझ ही नहीं पाया, इसलिए आपको अशब्द बोला, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, मुझे क्षमा करें। तब गौतम बुद्ध ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे राजा, आप अपने सोच विचार से आगे तरक्की करेंगे। वह राजा वापस महल लौट जाता है और अपना राजपाट पर पूरा ध्यान देने लगा, जिससे वहां की प्रजा, जिसे लापरवाह समझते थे, आज उनका गुणगान गाने लगे। यह कहानी पूरी होने के बाद अपने शिष्यों से कहते हैं कि अब तुम सभी को तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। मैं तुम्हें बस यही बताना चाहता हूं कि व्यक्ति खुद को स्वयं ही अच्छी तरह से जान और समझ सकता है। उनके मन में कब क्या है, व्यक्ति की स्वयं की साधना उसके भीतर की शांति बेचैनी को दूर कर देती है। यदि आपने अपने भीतर की शांति को खोज लिया, तब आप अपने भीतर एक अलग और एक नई शक्तिमान ऊर्जा महसूस करेंगे। सभी शिष्य बुद्ध के इस उपदेश से बहुत प्रभावित हुए। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि व्यक्ति अपने भीतर की किसी भी उलझन, समस्या, बेचैनी या अशांत मन को स्वयं से ही खोज सकता है, दूसरा कोई नहीं। बस आपको एक बार स्वयं के भीतर झांकना होगा, तब आपको सारे समस्या का हल मिल जाएंगे। दोस्तों, आपने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।